वर्णन करा वेदों में, ठाकुर जी का बड़ा वांग्मय स्वरूप बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय करने वाले केवल और केवल मेरे गोविंद हैं। अगर वो थोड़ा सा मुस्कुरा जाए तो ये विश्व का प्राकट्य होता है, और जब वह गंभीर होके बैठ जाए तो महाराज पूरे विश्व का पालन हो जाता है कि आज मेरी बनी सृष्टि में कोई भूखा तो नहीं रहा, सबको देखते हैं मेरे गोविंद। और उसके बाद अगर वो हल्की सी भ्रुकुटी को टेढ़ी कर ले तो महाराज विनाश विनाश आयो। महाराज कितनी देर लगती है, एक छोटा सा भूकंप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देते हैं। एक छोटी सी सुनामी कितने शहर कितने गांव को ले डूबती है महाराज। ज्यादा देर नहीं लगती। हम पे जो यह सांस है, श्वास है, वो बड़ी कीमती है। हम इन श्वासों की कोई वैल्यू नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हमको बिना मेहनत करे, बिना कमाए मिल गई है ना, इस वजह से हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे। हम उस निस्वार्थ चीज की वैल्यू करते हैं जिसके लिए हमको मेहनत करनी ही नहीं चाहिए। क्या? संसारिक चीजों के लिए। भैया संसार में रह रहे हैं, ब्याज जी तो करनी तो पड़ेगी। अब आप ऊपर से कह देते हो आपको भी जरूरत पड़ती है, तो हम मना नहीं कर रहे। संसार में रहकर भी मन से त्यागी रहो, संतोषी रहो। सबसे बड़ी ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? व्यास जी जरा ये बताओ कि आजकल हम बड़ी दुखी चल रहे हैं, बड़ी टेंशन में चल रहे हैं कि ये हो रहा है हमारे घर में कि हमारी बहू वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये पता नहीं क्या क्या। तो वो क्या है, क्या चीज है वो? महाराज उसको आप एक छोटी सी बात को मन में बैठा लेते हो तो वही चीज डिप्रेशन और टेंशन बन जाती है। आजकल डिप्रेशन नाम सुना है और डिप्रेशन में चला गया। पर इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ये पुष्प है महाराज जी, पुष्प है। कितने ग्राम का होगा ये? 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम। अब इसी 1 ग्राम के पुष्प को मैं 1 घंटे तक ऐसे रखूं तो यही 1 ग्राम का पुष्प कितने किलो का लगेगा? भारी हो जाएगा, हाथ होल्ड हो जाएगा, जाम हो जाएगा। समझे कहने का मतलब? यही 1 ग्राम का फूल मैं 1 घंटे तक ऐसे ही रखूं तो कितना 10 ईंटों के बराबर लगेगा मुझको, ये भारी लगेगा खूब। वही बात हम लोगों के अंदर है। छोटी सी बात को अगर हम मन में लेके बैठ जाते हैं वही टेंशन और डिप्रेशन में बदल जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जो हो रहा है होने दो, एक से सुनो एक से निकाल दो, मन में रखो ही मत कोई बात। तो महाराज इस प्रकार बताया, ये जो कीमती समय है इसको व्यर्थ मत जाने दो। तापत्रय विनाशाय तीन तरह के ताप होते हैं महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। कौन से 3 प्रकार के? देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। महाराज कहा देहिक देविक भौतिक तापा, जो हमको देह से कष्ट मिलता है। भैया हम एकदम आराम से बैठे हैं और अचानक हार्ट अटैक आ जाए, भगवान न करे, हैं? तो फिर कितनी देर के लिए श्वासें रह गई? मकान बंगला जो आपने एकत्रित करा सब धरा का धरा रह गया कि नहीं? एक छोटे से हार्ट अटैक में आई। तो देह से जो हमको कष्ट मिलता है,
महाराज जो स्वास्थ्य नहीं होता, जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, उसका किसी कार्य में मन भी नहीं लगता, चिड़चिड़ा रहता है कि नहीं मैया? तो देह से हमको कष्ट मिलता है, दैविक जो हमको पितरों से कष्ट मिलता है। हमसे कोई अशुभ कार्य हो जाए या कुछ भी अनिष्ट हो जाए तो पितरों की प्रकार से हमको क्या कष्ट मिलता है महाराज? हमारे घर में संतान नहीं हो रही, कहते हैं ना, हाँ, तो पितरों की तरफ से कष्ट मिलता है हमको। और भी बहुत प्रकार के कष्ट हैं। और फिर कहा भौतिक कैसे? भौतिक कहा कि जो लोगों के द्वारा हमको कष्ट मिलता है, सांसारिक लोगों के द्वारा, जैसे हमारे बच्चे के द्वारा, हमारी पत्नी के द्वारा, हमारे पति के द्वारा हमको कष्ट मिलता है, वह भौतिक कष्ट है। तो महाराज इस संसार में हर कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, अब भैया कोई तो धन से भी दुखी है, कोई क्या सभी धन से दुखी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको एक बात और बताऊं परीक्षित जी, अब ये तो निश्चित और निश्चित आनी है क्या? निद्रा देवी। निद्रा देवी कौन है भैया? तो कहा कुंभकर्ण की पत्नी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो महाराज क्या हुआ, कुंभकर्ण का जब राम जी ने वध कर दिया तो भैया कुंभकर्ण की पत्नी आई और कहने लगी कि तुमने मेरे पति का वध कर दिया, अब मैं तुम्हारा कार्य जो सफल हो रहा होगा उसको विफल कर दूंगी। कैसे? तो कहा तुम्हारा असली कार्य क्या है? तो कहा सबको सत्यवादी बनाना। फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सवेरे के सवेरे मेरे धाम को आएंगे, मेरी कथाओं का प्रचार करना। उससे क्या होगा? उससे मेरा नाम सुनने मात्र से सब मेरे धाम को आएंगे। बस तो फिर ठीक है। निद्रा देवी ने तभी कह दिया राम जी से कि आपकी जहां जहां कथा होगी वहां श्रोताओं के माथे पे जाके बैठ जाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और कथा सुनने नहीं दूंगी, और जो कथा ही नहीं सुनेंगे तो फिर आपके धाम को कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। और भैया खाली गोदाम में ताला लगना है भैया। अब तो अगर आपके धाम को कोई जाएगा ही नहीं तो फिर आपका धाम बंद हो जाएगा, फिर किसी कार्य का नहीं। फिर तो जब मेरे राम जी ने कहा आपने कह लिया, अब मेरी भी सुनो कि बीच बीच में कथा में जय श्री कृष्णा का नॉन स्टॉप एक पासवर्ड लगवा दूंगा, जिससे जैसे ही जय श्री कृष्णा बोलेंगे निद्रा देवी आप वहां से चली जाओगी। बोलो जय जय श्री राधे। इसलिए बीच बीच में जय श्री कृष्णा बुलवाते रहता हूँ परीक्षित जी में। हाँ, अब महाराज जब इस प्रकार कहा तो हर कोई दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, पर सुखी केवल और केवल वही है जो मेरे राम के दास है, जो राम नाम का प्याला पीते रहते हैं, राम नाम का जप करते रहते हैं, भगवान ईश का नाम जपते रहते हैं, गुरु भगवान का नाम जपते रहते हैं। महाराज इस प्रकार कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा ऐसे श्री वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गोविंद स्वरूप ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय।